देख देख, वो कैदी फिर भागने की कोशिश कर रहा है। ये बाज ही नहीं आता। कम से कम 10 बार पहले भी जेल से भागने की कोशिश करते पकड़ा जा चुका है। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। कबड्डी 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 ये भी कोई खाना है? कहाँ मैं रोज नया नया अच्छा अच्छा खाना खाता था, और कहाँ ये खाना। सब उस भीम की वजह से। चीन टपाक डमडम, हम सब का मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सब का दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तुम्हारा मतलब भीम ने भी तुम्हें? हाँ, चीन टपाक डमडम, मैं इस जेल से निकलकर न सिर्फ भीम से बल्कि पूरे ढोलकपुर से चीन टपाक डमडम बदला लूंगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो जरूर कोई उपाय निकाल लेंगे इस जेल से चीन टपाक डमडम भागने का। अगर हम सब मिलकर जेल से भाग सकते हैं तो क्यों ना शाही खजाने को भी लूटते चले, हैं? फिर बाकी की जिंदगी खूब मजे में कटेगी। वाह, आइडिया तो अच्छा है। उसमें बहुत चीन टपाक डमडम खतरा है। शाही खजाने पर बहुत पहरा होता है, फिर से पकड़े जा सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ जेल से निकलकर उस भीम और पूरे ढोलकपुर से चीन टपाक डमडम बदला लेना है। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। पर इन दोनों कामों के लिए हमें किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी, जो हमें जेल के बाहर से मदद कर सके। ऐसा कोई हमें कहाँ मिलेगा? मुझे भीम को पकड़कर किसी भी तरह अपनी नई छड़ी बनानी है। चीन टपाक डमडम, उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम अगर हमारी मदद करो जेल से निकलने और शाही खजाना लूटने में। गेट से सीधे जाकर महल के अंदर बाएं मुड़ना, फिर दाएं। शाही खजाना वहीं है। चीन टपाक डमडम, हट जाओ, मुझे देखने दो। कहाँ है साहब? एक बार भीम हमारे कब्जे में आ जाए तो चीन टपाक डमडम तुम खजाना लेकर निकल जाना। कोई जरूरी तो नहीं कि हम अपनी बात रखें और चीन टपाक डमडम खजाना लौटा भी दे। महाराज, पता नहीं ये चोर चाहते क्या हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि महाराज भीम को उनके हवाले कर दें तो वो चुराया हुआ खजाना लौटा देंगे। क्या? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उन चोरों के पास चला जाता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो भीम? तुम ढोलकपुर के सबसे बड़े रत्न हो। ढोलकपुर को तुमने कितनी बार कैसी कैसी मुश्किलों से बचाया है। एक शाही खजाना तो क्या, हजारों खजाने भी अगर लुट जाएं, हम तब भी तुम्हारा सौदा करके
तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते। मुझ पर भरोसा रखिए महाराज, मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है भीम। जगह तो यही है। आखिर तुम हमारे जाल में फंसी गए, हाँ? तुम और तुम भी? ओ, तो तुम लोगों ने जेल से भागकर शाही खजाना चुराया है? हाँ हाँ, चुराया है। छीन टपाक डमडम, तुम कितने मूर्ख निकले भीम। तुमने और राजा ने क्या सोचा कि हम खजाना छीन टपाक डमडम लौटा देंगे? वैसे जादू तो तुम दोनों को आता है, पर तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। छीन टपाक डमडम, तुम्हारा जादू तो इतना कमजोर है कि तुम ठीक से उड़ भी नहीं पाती और आधी ही दिख पाती हो। छीन टपाक डमडम, तुम क्या मेरा मुकाबला करोगी? छीन टपाक डमडम, बेवकूफ चुड़ैल। भीम, तुमने शाही खजाना वापस लाकर एक बार फिर अपने बल और बहादुरी का सबूत दिया है। वो रही हमारी बॉल। आवाज भी उसी तरफ से आई थी। सब लोग यहाँ आओ। देखो, ये कैसा जीव है? मैं जानता हूँ। बचपन में ना माँ ने बताया था कि पेड़ों पर बंदरों के अलावा कुछ जादुई बोने भी रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतने छोटे होते हैं। ये ठीक तो हो जाएगा ना? पता नहीं, इसे थोड़ा सा लड्डू खिलाकर देखते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो, ये आंखें खोल रहा है। अरे अरे, आराम से, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, पंचिन तुमसे नहीं डरता, पर अगर मुझे देरी हो गई ना तो राजा जम्बोर मुझे कड़ी सजा देंगे। देर हो जाने पर सजा? ये कैसा राजा है तुम्हारा? जम्बोर मेरा राजा नहीं है। उसने हमारे राजा लिका को बंदी बना लिया है और हमारे राज्य के लोगों से उनका जादू छीनकर अपना गुलाम बना लिया है। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लोगों को आजाद कराने में मदद करेंगे। ठीक है, मैं तुम सबको जम्बोर की नगरी में ले चलूंगा। चलो। हम पहुंच गए। तो तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं।
सब लोग मिलकर एक अकेले जंबोर को हरा नहीं सकते? नहीं, क्योंकि जब तक हमारा जादू उसके वश में है तब तक वो हमें भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। भीम, हमें भी इस भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए। जंबोर तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। सब लोग झुक जाओ, झुक जाओ। जंबूर के सामने सिर उठाने की हिम्मत? कौन हो तुम लोग? मेरा नाम भीम है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन सब लोगों को उनका जादू लौटा दो और महाराज लीका को आजाद कर दो। ये लो। भीम, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दिन ढल रहा है, हमें ढोलकपुर लौटना चाहिए। अभी हमें जाना होगा, पर हम तुमसे मिलने फिर से आएंगे। मैं भी तुम सबका इंतजार करूंगा, फिर मिलेंगे। तुम तीनों ये सब क्यों कर रहे हो? हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे घर पे शिकारी की नजर है। वो हमें पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा दोस्त है ना भीम, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। भीम, यही है वो तीर। ये क्या? तीन थे भाई। पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। ये तीन हमारे दोस्त हैं। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। भीम, पिछले कई दिनों से
जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं उनका सामान लूट लिया जाता है। भीम, भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। भीम, तुम ठीक तो हो ना? है? कोई तकलीफ हो तो बताना। लगता है कोई आ रहा है, सब तैयार हो जाओ। पकड़ लिया। ये देखिए, ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे। क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। हाँ? मैं इन्हें संभालता हूँ। जग्गू, तुम बाकी सबको खोलो। ठीक है। भीम, रुको! मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लुटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है, ना हम लूटा हुआ सामान वापस करेंगे और ना ही लूट बंद करेंगे। एक नाव दौड़ का मुकाबला होगा, जिसमें एक तरफ मेरे 2000 सैनिक और दूसरी तरफ तुम सब, वो भी बेड़ियों में बंधे हुए। जो भी ये मुकाबला जीतेगा, जंगल उसका। हमें मंजूर है। हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? आओ आओ, सिक्का डालो और तमाशा देखो। ये सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। कि तुम अभी सारे बच्चों को बाहर निकालो और अपना बायोस्कोप लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारे दोस्त कभी बाहर नहीं आ सकते और अगर उन्हें बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके अंदर जाना होगा। मैं तो अंदर जाऊंगा पर तुम्हें भी साथ लेगा। क्या तुमने यहाँ मेरे दोस्तों को देखा? भीम, मैं शौर्य हूँ और हम सब तमाशी लाल की बनाई हुई दुनिया में फंस गए हैं।
कालिया, तुम पत्थर, बाकी सब कहाँ हैं? चुटकी तो उस महल में कैद है। मैंने सुना है उस महल की रखवाली एक बहुत बड़ा शैतान करता है। मैं उस शैतान की चटनी बना दूंगा। शुक्रिया जग्गू। मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल वो कहाँ है? ज्यादा लाल होना चाहिए। बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर? वो तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि मैं... हाँ? मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। ये क्या? तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ भी। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा।
जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। सुनो। जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज हैं कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार हैं। अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती हैं ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। महाराज मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया।